बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 2 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, समरूप एवं असमरूप आकृतियों का दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हल करते हैं। समरूप आकृतियां इसका उदाहरण है समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो दो उदाहरण इसके दे दिए। असमरूप आकृतियां आयत एवं वर्ग, आयत और वर्ग दोनों चतुर्भुज है। दोनों समरूप कभी नहीं हो सकते। इसी तरीक़ा से वर्ग एवं वृत्त, ये दोनों आकृति कभी समरूप नहीं हो सकते। तो दोनों के दो दो उदाहरण दे दिए हैं। कुछ और भी उदाहरण दे सकते हैं। तो जैसे कि प्रश्न में कहा जा रहा है, उस तरीक़ा से दो दो आप कोई भी दे सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में ODC यह कोण कह रहा है। त्रिभुज ODC, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA इसके समरूप है। कोण BOC 110 डिग्री और CDO यह 50 डिग्री। कह रहा है कोण DOC इस कोण का मान निकालने के लिए पहला कह रहा, दूसरा DCO इस कोण का मान निकालने के लिए ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं, सबसे पहले देखें BOD एक सरल रेखा है। इसलिए क्या होगा, कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। अब कोण BOC का मान 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण COD बराबर 110 डिग्री 180 डिग्री में से इसके जगह पे 110 डिग्री हम माइनस कर दें। ये बराबर आ गया 70 डिग्री। COD या DOC इसी को कह सकते हैं। तो ये आ गया पहला का मान 70 डिग्री। अब कह रहा है जब ये आ गया 70 डिग्री, तो हम त्रिभुज ODC में तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा कोण CDO प्लस कोण COD प्लस तीसरा कोण DCO बराबर 180 डिग्री। CDO इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस COD अभी निकाले हैं 70 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण DCO बराबर होगा 180 डिग्री दूसरी तरफ, पहले तरफ
आगे बाएं पक्ष में है 50 + 70, आखिर दोनों का जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। दूसरी तरफ जाएगा माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा, यानी 180 में से 120 घटाएंगे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों का मान निकल गया जो पूछा जा रहा है। इसलिए कोण DOC बराबर 70 डिग्री और कोण DCO 60 डिग्री, यही दोनों आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2 और -7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हैं 2, -2 और दूसरा बिंदु -7,4, इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक पूछा जा रहा है, यही है प्रश्न। तो अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे विभाजन सूत्र से 2 × -7 करेंगे, -14 प्लस 1 × 2, 2/2 + 1, ये 3 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से वाई निर्देशांक भी 2 × 4 करेंगे, 8 प्लस 1 × -2, ये आ जाएगा -2/2 + 1, 3। 14 + 2, ये आ जाएगा -12/3 दूसरा। 8 प्लस माइनस माइनस 8 - 2 करेंगे 6/3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, अर्थात इसके मान होंगे -4, 2। यही इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए, बी और सी एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 1/2 x1 /2 - /3 प्लस x2 /3 - /1 x3 /1 -/2। इसी सूत्र पे सबका मान रख दीजिए 1/2 ब्रैकेट आगे से स्टार्ट करेंगे। x1 की जगह पे -4 /2 - /3 अर्थात -6 -5 को करेंगे तो -11। मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ, प्लस x2 की जगह पे -1 तो -1 आ जाएगा। /3 - /1 की जगह पे 5 -5 अर्थात 10 आ जाएगा प्लस में। x3 की जगह पे प्लस में 4 /1 - /2 मतलब -5 प्लस 6 ये 1 1/2 -4 गुने -11 ये आ जाएगा प्लस में 44 -10 प्लस 4
1/2 44 + 4 48 - 10 1/2 48 में से 10 माइनस करेंगे 38 19 ये आ जाएगा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई दिया नहीं है तो इसलिए वर्ग मात्रक। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा एवं सेक थीटा ज्ञात करें। दिया है 15 cot थीटा बराबर 8, इसलिए cot थीटा बराबर 8/15। हम जानते हैं कि cot जो होता है यह b/p के बराबर होता है, अर्थात b के जगह पे 8, p के जगह पे 15 है, इसलिए h का मान हम निकाल सकते हैं जो होता है p² + b² का होल का अंडर रूट। तो 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का वर्ग करेंगे 64, 4 9 5 और 9 6 2 8 2, इसको वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 17। तो अब हमें चाहिए साइन थीटा का। साइन हम जानते हैं p/h होता है, तो p के जगह पे 15, h के जगह पे 17। दूसरा हमसे पूछा जा रहा सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा हम जानते हैं h/b होता है, h के जगह पे 17 और b के जगह पे 8। यही दोनों मान पूछा जा रहा था, दोनों मान निकाल दिए, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। इस व्यंजक को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यंजक दिया हुआ है cot 85 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं cot 85 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस कीजिए, प्लस साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में से हम 15 डिग्री माइनस करते हैं, 75 डिग्री होगा। अब देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हम जानते हैं। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा tan 5 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 15 डिग्री। देखिए इसमें एंगल है सो 0 से 45 के बीच आ गया, 5 और 15, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। हल करते हैं। बायां पक्ष वन माइनस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। वन माइनस cot को हम साइन कॉस में तोड़े तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस tan का साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लें, आ जाएगा साइन एलसीएम साइन थीटा माइनस cos थीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है।
अब देखिए इस ब्रैकेट को बड़ा कर लीजिए। ऊपर आ जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे ऊपर जब नीचे वाला में आप माइनस से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी और क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा नीचे माइनस में आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे माइनस कॉस थीटा। तो इसी ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे वाला को ऊपर ले जाए तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका दोनों सेम है, गुना में कट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस में माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही मेरा दायां पक्ष है, अर्थात सिद्ध हुआ।